देखिए, अगर हॉलीवुड के पास डेयर डेविल हैं तो हमारी टॉलीवुड के पास भी संस्कारी डेयर डेविल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल आपकी नजरों ने समझा। जी हाँ, और यहाँ पर जो संस्कारी डेयर डेविल है ना, ये कोई और नहीं अपने दक्षी हैं। तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अरे अब तो समझ जाओ और ये तलाक का तमाशा बंद करो। अनुपमा और वनराज के लिए लीला बा ने दे दिया आदेश, तलाक का ड्रामा खत्म करने का आदेश। क्योंकि उन्होंने जब अनुपमा और वनराज को पास पास बैठे हुए देखा तो लगा कि दोनों अब दोबारा करीब आ रहे हैं। बातों बॉम्ब ही फोड़ती रहती है। बट जैसा आप सवेरे से देख रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी ड्रामा है एंड वी गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फॉर दैट। और अभी आगे आगे जैसे जैसे स्क्रिप्ट आता जाता है, जैसे जैसे सीन्स आते जाते हैं तो हमको भी पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो बा कर रही है। अनुपमा और वनराज तुलसी पूजा के बाद आंगन में पास पास बैठे, मगर उनकी बातों को सुनकर बा को आया गुस्सा और दे दिया आदेश कि बच्चों की खातिर ये तलाक वाला ड्रामा खत्म करना ही होगा। पाखी ने जो अभी अभी घर छोड़ने का ड्रामा किया था उसे देखकर तो तलाक टाल ही देना चाहिए। वनराज के लिए एक ये रियलाइजेशन है कि जितना उसे अपने बच्ची पे ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दे पाया वो, क्योंकि वो अपने ईगो के चलते कई चीज़ें भूल जाता है। वही दोबारा हुआ, इसीलिए उसकी बच्ची के ऊपर ये गुजरा जो हुआ, और वो उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है और उससे बहुत ज़्यादा दुखी है, शैटर्ड है बिल्कुल। और अब ऐसा मुकाम आ गया कि वो कहता है कि मैं शायद अच्छा बाप बन ही नहीं पाया। तो यही कन्फेशन वो कर रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल से इसके चलते ही वो ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि उसका होना अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कितना ज़रूरी है। तो शायद अब वो अपनी बच्ची के इस इंसिडेंट के बाद शायद वो अपने डिसीजन में कोई बदलाव लाए। एक पॉइंट आता है हर इंसान के लाइफ में, स्पेशली माँ बाप के लाइफ में, कि बाकी कोई भी ज़रूरत, कोई भी चीज़ बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। चाहे किसी का गर्लफ्रेंड हो, चाहे किसी की ईगोज़ हो, चाहे किसी की कोई इश्यूज़ हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो अपने हस्बैंड में, अपने स्पाउस में, सब कुछ के ऊपर होता है उनका बच्चा। तो जब बच्चे की बात आती है तो माँ बाप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। बा ने आदेश तो दिया है, मगर वनराज और अनुपमा दोनों के लिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके अनुपमा के लिए। अनुपमा के लिए जो भी पाकी के लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा, वही अनुपमा चाहेगी। हाँ, ये है कि उसने एक स्टैंड लिया है एज अ वुमन कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसने 25 साल की शादी में 8 साल से मुझे धोखा दिया है। तो आई थिंक आई डोंट नो हाउ शी विल डू इट, बट पाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके स्टैंड से, उसके ईगो से, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से सबसे बढ़कर है पाकी। अनुपमा बा का आदेश मानेगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर हाँ, वनराज और अनुपमा कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे पाखी को दोबारा कोई गलत कदम करने से रोका जाए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।